तो वेलकम बैक गाइस एक और न्यू वीडियो के साथ कोटेक्स ट्रेडिंग में या बाइनरी ट्रेडिंग में सॉरी। कोटेक्स तो एक ब्रोकर है, ठीक है। तो बाइनरी ट्रेडिंग में तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। तो आई होप अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई होगी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों को, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में हुआ होगा आई थिंक। अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं हुआ है तो आप मेहनत करते रहो, ज़रूर से ज़रूर होगा। बस वीडियो देखते रहो। मेरी एक वो है, क्या कहते हैं कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो, ठीक है। पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोग को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपके अंदर क्वेश्चंस आएंगे नहीं, और क्वेश्चन जब आएंगे नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरी वीडियो देखो, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। और बस यही कहना चाहता था। चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या प्रिडिक्शन। देखो अभी 70% चल रहा है, ठीक है। और अभी तो शायद मेरे पास ओटीसी का टाइम नहीं, रियल मार्केट का टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो 70% पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यही एक दे रहा है 70%, बाकी सब ओटीसी लग चुकी है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं रियल में नहीं आ पाया, बट इसमें एक ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाए फिर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश हम करेंगे। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओके। तो गाइस एक अगर ऊपर थोड़ा सा चली जाए तो एक डाउन की बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो डाउन की ट्रेड मैंने ले लिया है। अब ये विन हो जाए तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ किस लिए विन हुई है, ठीक है। अब सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको विन होने का वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, एक विन हो गई है। तो इसका सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री और मिल रही है, बट थोड़ा सा थोड़ा सा एंट्री अगर ऊपर जाती तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइस, चलो इसको पहले अब एंट्री नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देख लो, देखो यहाँ से मार्केट एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट अगर देखोगे, ठीक है। तो एक मिनट, देखो मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड लेने का एक रीज़न मैं पहले अपना दिखाता हूँ, जो मैंने जूम किया था फर्स्ट टाइम में। तो ये एरिया एक मेरे को निकल के देखने को मिल रहा था, ठीक है। ये एरिया देखोगे यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इतना पीछे जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट ये एक एरिया दिख रहा था। क्यों, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ। ये एरिया मैंने क्यों देखा मैं बताता हूँ, ध्यान से यहाँ देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक एरिया है, ठीक है। सॉरी, एक ये एरिया निकल के आया है, ठीक है। इस एरिया पे देखो क्या हुआ है, इस एरिया के अंदर अगर इस एरिया पे जैसे ये कैंडल ने क्लोज किया था ना, इस कैंडल को क्लोज करना चाहिए था, तो ये क्लोज नहीं किया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसी एरिया के सपोर्ट आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ये ऊपर हुई तो एक मूव आना था, ठीक है। और रिजेक्शन का पॉइंट यहाँ पे ये था, ये देखो यहाँ से एरिया था, इसीलिए मैं मार्जिन सेफ्टी से लिया। रिजेक्शन का पॉइंट मेरा यहाँ पे था। अब यहाँ ये नहीं प्रिडिक्शन था कि एक रेड आनी चाहिए या ग्रीन आनी चाहिए, ये मेरा नहीं था। मेरा ये रिजेक्शन का प्रिडिक्शन था, ये ठीक है।
इसका एरिया था रिजेक्शन का। यहाँ से देखोगे तो रिजेक्शन है, यहाँ से लेवल्स है, और यहाँ से इस एरिया से पूरा पूरा रिजेक्शन, या यहाँ पे भी देखोगे तो ये एरिया है, ठीक है। तो और ये भी पूरा एरिया रिजेक्शन का है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशंस क्या बन के आ रही थी, दूसरा ये पैटर्न आया, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से एक ये गैप बच रहा था, इसने फुलफिल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक ये भी पूरा पूरा सुटेबल एरिया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल का आना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये डबल कैंडल स्टिक ट्रिपल सॉरी इनको मिलाओगे तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है। तो एक ये सिंगल कैंडल का वेट कर रहा था, इसीलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस एरिया से ये एरिया और ये एरिया, अब ये पूरा एरिया देखोगे ना तो यहाँ से सारी कैंडलें ख़राब बन रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी वीकें इतनी बड़ी बड़ी है ना, इतनी बड़ी बड़ी वीक है, ये बड़ी बड़ी वीकों से मार्केट ख़राब होती है। इसका रीज़न ये होता है कि आप इस एरिया से दूर रहो, ठीक है। अब हालांकि अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो यू कैन ट्रेड हेयर, आप ट्रेड कर सकते हो, मगर एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज एक्सपीरियंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिए देखो ट्रेड यहाँ पे बनता तो नहीं है, बट ये एरिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरिया से देखो कितना गंदा गंदा अच्छा अच्छा मतलब रिजेक्शन आने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कैंडल ही ख़राब बन रही है सारी, बहुत बड़ी बड़ी रिजेक्शन दे रही है, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रिडिक्शन सही हुआ और रॉन्ग वे से कैंडल चली गई तो आप तो लॉस हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिचुएशन देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है। क्लोज कहाँ कर रही है ये ज़रूरी देखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक डाउन डायरेक्शन की कैंडल बन सकती है। देखो फ्लक्चुएशन इतनी हार्ड है ना कि एंट्री भी नहीं दे रहा है। इसलिए डाउन डायरेक्शन की सोच रहा था लेने के लिए, फ्लक्चुएशंस बहुत हार्ड है, ठीक है। टाइम भी चला गया है। ठीक है, तो ये कैंडल को क्लोज हो जाने देते हैं। ओके, बहुत हार्ड, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। देखो वॉलेटिलिटी इतनी बेकार है ना, देखो मार्केट कैसा ऊपर नीचे कर रही। देखो यार, यही खातिर मैं बस इसी चीज़ से डर रहा था, एंट्री की वजह से वही चीज़ हो गई ठीक है। तो यहाँ बाइक का रीज़न मैं बता देता हूँ अभी, इसको विन हो जाने देते हैं, क्योंकि कैंडल अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, ठीक है। और सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिए मैं बताता हूँ। अब आप लोग बहुत से लोग होंगे ना, उनका मैं आंसर देने की यहाँ पे भी कोशिश करूँगा, पहले विन हो जाने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विन हो गया, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है ठीक है, ये अपनी विन हो गई है, ठीक है। देखो कैंडल कैसी चल रही है, इस ऐसी 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 तरह की मार्केट से मतलब ये इस तरह की मार्केट क्यों चल रही है मैं ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ परसेंटेज जब भी कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो मार्केट ऐसे ही चलेगी, ठीक है। आप चाहे रियल में हो चाहे को उसमें हो, क्या कहते हैं ओटीसी में हो, ओटीसी में वैसे इतना कम रहता नहीं है। अगर ओटीसी में रहेगा तो आपको ऐसी मार्केट जितना परसेंटेज कम रहेगा मार्केट ऐसी ही ख़राब ख़राब चलेगी, ठीक है। ये मार्केट क्लोज होने का टाइम हो रहा है ना, ओटीसी लगने का टाइम हो रहा है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बहुत से लोग कहेंगे
ये एरिया स्ट्रॉन्ग था, ब्रेक हो गया, ठीक है, रिटेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब बहुत से एरिया ये भी कहेंगे ये वीक एरिया है, तो आप गलत जगह ही ढूंढ रहे हो, ठीक है। पहला तो आपको ये एरिया देखना है, ये एरिया और ये एरिया था, ठीक है, जब ये नहीं बना था, ठीक है। तो ये हर जगह आप एक कैंडल स्टिक के दम पे आप पूरा एरिया स्ट्रक्चर या फिर पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो ट्रेड लेने का एरिया था, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया पे मैंने बाइंग क्यों मारी। अब आपको वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आप देखोगे, तो ये देखो, इसीलिए मैंने जूम करके यहाँ पे एरिया मार्क किया था, जो फर्स्ट टाइम अभी वीडियो ओपन होने के समय बताया था। तो यही एरिया पे देखोगे इस कैंडल ने एक्यूरेट आके क्लोज कर दिया था, ठीक है, इस कैंडल ने इसी एरिया पे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइंग मार दिया और दोबारा देखो इस एरिया पे गया, ठीक है, इस एरिया से गया और देखो यहाँ पे रिटेस्टमेंट क्यों हुआ। अगर आप देखोगे तो फिर से इसी एरिया के पास रेजिस्टेंस और ये एरिया बन के आ रहा था, ठीक है, ये ये एरिया, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो ना, इधर आया तो ये प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस गया, ठीक है, ऊपर गया, इधर से आया तो इधर से एरिया ये ब्रेक किया, ठीक है। अब ये प्राइस जो था ना, इस प्राइस पे रिटेस्टमेंट आना था, ठीक है, इसीलिए डाउन ये डायरेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये एरिया स्ट्रांग है, ठीक है, ये एरिया वीक है, ठीक है, क्या सही हूँ मैं? क्या ये कैंडल स्ट्रांग है? क्या ये वीक? क्या ये कैंडल स्ट्रांग है? ठीक है, ये कैंडल स्ट्रांग है, ये कैंडल भी स्ट्रांग है भी और नहीं भी है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी जो वीक है ना, इससे हम कंडीशन नहीं ले सकते कि ये कैंडल स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन भी बड़ा है और वो भी कैंडल की बॉडी छोटी है, ठीक है। बट एरिया के अंदर क्लोज हुआ तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मगर ये एरिया ना स्ट्रांग मान रहा हूँ कैंडल को ना कुछ, इसीलिए ये एरिया एक मेरे हिसाब से वीकनेस के अंतर्गत आता है, क्योंकि छोटी सी कैंडल यहाँ पे भी है और छोटी सी कैंडल यहाँ पे भी है, ठीक है। बट ये एरिया स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखोगे तो वीक एरिया ब्रेक होने के बाद देखो क्या कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो कैंडल कैसा लुप लप कर रही है, ठीक है। बहुत हार्ड, बहुत, देखो ये सिस्टम बहुत टफ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ठीक है। क्या आप लोगों को कोई सपोर्ट एरिया दिख रहा है? देखो कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाती जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक मुझे ये सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बैकग्राउंड में कहाँ पे है? बैकग्राउंड में, अब बैकग्राउंड में देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी वीक है कैंडल में कोई दम नहीं है, वीक में बहुत दम है, ठीक है। तो इस वीक के वजह से हम लोगों को मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डाउन की ले सकता हूँ, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई यहाँ डाउन की कैसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका एक रीज़न है, उस रीज़न की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब तक विन नहीं हो जाती जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगा क्या है। पहले देखते हैं यहाँ पे रेड आनी चाहिए कि नहीं।
ठीक है गाइस, अपनी थोड़ा सा रिजेक्शन की वजह से विन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अगर जाएगी, अब देखो इन दोनों कैंडल को मिलाओगे ना तो एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनता है। बट ये एक क्या कहते हैं 100 में से 70 और 30%, यानी ये कैंडल 30% है और ये पैटर्न को अगर मिला लें तो हम 70% डिफरेंट है। ठीक है, अब ये कैंडल के दम पे कहते हैं रिवर्सल है, रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। बट इन दोनों कैंडल को अगर हम मिलाएं तो कंटिन्यूअस के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ये दोनों कैंडल मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ज़्यादा वीक है। ये एक सेलर की कैंडल है, हालांकि बायर कैंडल बोला जाता है इसको क्योंकि ये ग्रीन में क्लोज हुई है, बट ये एक सेलर की कैंडल ही है। ठीक है, अब देखो मार्केट कैसा चल रही, चिकरी चिकरी देखो, चोपो पोपो कर रही है। देखो अब मैं यहाँ से बाय डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। ठीक है, अरे भाई साहब क्या लगता है भाई, एंट्री देगी क्या ये? देखो कितनी बेकार मार्केट चल रही है। परसेंटेज देखो और कम हो गया ना, 1% और कम हो गया। अब देखो और बेकार डिगिर डिगिर कर रही है। ये देखो अभी एंट्री मैं लेता ना तो ये एंट्री यहाँ जाके लगती मेरी ठीक है, हालांकि 30 सेकेंड है। ठीक है, मैंने लगा दिया है, अपने को एंट्री टाइम से मिल गई है, इसीलिए विन हो जाएगी, टेंशन नहीं है। ठीक है, कैंडल में भी इतना दम नहीं दिख रहा है कि हमारे ट्रेड को लॉस कर सके। ठीक है, और अपना प्रिडिक्शन तो जानते ही हो भाई, विन होता ही है। जैसे मैंने ये एरिया देखो बताया था पहले ही से, ये वाला एरिया, और देखोगे तो इसी एरिया के अंदर मार्केट ने क्लोज कर दिया। और देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी 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 दिख रही, देखो है, देखो देखो है, देखा, ये होता बवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों कैंडल को मिला दें और इसको अच्छे से जूम करके देखें इस तरह से, तो ये एक रिवर्सल मतलब कंटिन्यूअस मतलब एक रिवर्सल का साइन है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो उसका फंडामेंटल दूसरा हो जाएगा। बट इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सोच रहे अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, फिलहाल ये इस कैंडल का प्रिडिक्शन कर लेते हैं, फिर ओटीसी में चलने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने रियल में थोड़ा कम परसेंटेज में इसलिए खेला, इसलिए ट्रेड लेके बताया है, क्योंकि मेरे लिए ना ओटीसी और ना ही रियल में कोई डिफरेंट नहीं मुझको लगता। ठीक है, हाँ मगर बिगिनर्स वालों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ आप लोग ओटीसी पे प्रैक्टिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब देखो इसी लेवल से मार्केट घूम गई है। ठीक है, अब वो प्राइस मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, जब मार्केट आएगी तो यहाँ से हम बाई ले सकते हैं, वही मैंने किया। अब देखो मार्केट बंद हो गई, ऑटोमेटिक ओटीसी पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ओटीसी मार्केट कैसे चल रही है। ठीक है, वही है ये। ठीक है, जीपीपी ऑड है, देखो 87% है। अब देखो मार्केट कैसी चल रही है। ठीक है, देखो कितनी बदली बदली लग रही, देख रहा हो। देखो अभी हम लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए। ठीक है, ध्यान से देखो तो सब दिखेगा। देखो जीपीपी ऑड है ना, जीपीपी ऑड है, जीपीपी जेबीपी ऑड है। अब देखो जेबीपी ऑड है। ठीक है, देखो ठीक है कैसा बदला बदला दिख रहा है, और कहाँ चला, हम लोग कहाँ ट्रेड ले रहे थे कुछ पता नहीं मुझे। ठीक है, देखो मार्केट, देखो अब देखो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रिडिक्शन कर सकते हो। वो कहाँ पे कर सकते हो, एक यहाँ से बाइंग का एरिया मिल रहा है। ठीक है, अब मैं तुम आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर ये एंट्री देगा तो फिर मैं ट्रेड लेने के लिए 100% चला जाऊँगा बाई डायरेक्शन के लिए। भले लॉस हो जाए मगर 100% अपनी थ्योरी तो यही बोलती है। ठीक है, बाई डायरेक्शन की, बट एंट्री दिया ही नहीं इसने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एंट्री लेता तो मैं यहीं के आसपास लेता, इतनी ही नीचे लेता, मगर इसने क्या किया 30 सेकंड के बाद आई है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अच्छा वो नहीं लिया ना भाई अब देखो यहाँ पे
चलो कोई नहीं, देखो आप जानते हो ये ओटीसी अभी आई है, ठीक है, ओटीसी अभी अभी आई है। तो अभी ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया, ये अभी कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है, ये सब अभी कुछ नहीं काम करना चाहिए फिर, ठीक है। मगर आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो देख रहे हो ना, ये अब जब मार्केट आएगी ना, तो यहाँ पे आपको वेट वेट करना है, ये सब मत देखो अब, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ सब कुछ नया होगा, ठीक है। अब दूसरी मार्केट चलते हैं, जब ओटीसी आएगी तो परसेंटेज देखते हैं। अभी 92 का परसेंटेज इसमें दे रहा है क्या, डाउन डायरेक्शन का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंट्री मिल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक हम बाई के लिए जा सकते हैं, एंट्री मिल, ये क्या लगी क्यों नहीं भाई, अच्छा अब लगी है भाई साहब, अभी मैं और क्लिक कर देता भाई। अब यहाँ बताओ एंट्री क्यों मिल गई भाई। अब देख ही रहो यार, साफ साफ देख रही हो, देख ही रहो, साफ साफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार, तुम लोगों को तो इतना तो अब पता, इतना तो रट ही गए होगे यार, देखो, ठीक है। देखो पूरा पूरा एरिया देखने को मिल रहा है एकदम क्लियर, ठीक है। घबराओ नहीं, ये विन हो जाएगी, उसको जो भी करना है कर लेने दो, ठीक है। देखो एक टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक है।